सी डिसिप्लिन बम होती है जो लोगों को देखकर डरा देती है। आज तुम ये सीखने वाले हो कि उस लेवल इन तक कैसे पहुंचना है। क्या तुमने कभी उस इंसान को देखा है जो कभी फेल नहीं होता, जो रोज एक ही टाइम पर उठता है, एक ही चीजें करता है और कभी रुकता नहीं? जब बाकी लोग तीसरे हफ्ते में हार मान लेते हैं, वो फिर भी चलता रहता है। जब बाकी लोग बहाने बनाते हैं, वो फिर भी हाजिर होता है। और लोग क्या कहते हैं? यार, ये नॉर्मल नहीं है। जापान के जन मोनकज ने एक पुराना सिस्टम बनाया था जो इसी तरह की डरावनी कंसिस्टेंसी पैदा करता है। इसे गुजी कहते हैं, ऐसी प्रैक्टिस जो अपने आप चलती रहती है। जब तुम समझ जाओगे कि यह कैसे काम करता है, तो तुम फिर कभी अपना गोल नहीं तोड़ोगे। लेकिन एक कैच है, ये सिस्टम हर किसी के लिए नहीं है। इसमें तुम्हें अपने अंदर के उस हिस्से को खत्म करना होता है जिसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता। चैप्टर 1, द अवेकनिंग। यह कहानी एक प्रोग्रामर राफेल की है। वह स्मार्ट और सक्सेसफुल था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वह कोई भी हैबिट ज्यादा समय तक फॉलो नहीं कर पाता था। जिम ज्वाइन करता, कुछ हफ्तों में छोड़ देता। मेडिटेशन करता, 1 हफ्ते बाद बंद। रीडिंग करता, किताब खरीदता, 3 पेज पढ़ता और फिर ड्रॉर में रख देता। उसका पैटर्न हमेशा एक जैसा था। मंडे को फुल मोटिवेशन, वेंसडे को दिमाग बहस शुरू करता, फ्राइडे को पूरी सरेंडर, संडे को अगले हफ्ते के वादे। राफेल ने सब कुछ ट्राई किया, हैबिट एप्स, रिवॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि वह अपने दिमाग की बेसिक स्ट्रक्चर से लड़ रहा था। फिर एक दिन उसे पता चला कि ज़ेन मंक्स सैकड़ों सालों तक रोज मेडिटेशन कैसे करते हैं, बिना एक दिन मिस किए। और नहीं, ये विल पावर नहीं होती, ये कुछ और ज्यादा गहरी और डरावनी चीज होती है। चैप्टर 2, मंक्स का राज। ज़ेन टेम्पल्स में एक रूल होता है जो सिंपल लगता है लेकिन सब कुछ बदल देता है। गुजी मतलब बिना गैप के लगातार प्रैक्टिस। सदियों से रोजो एक ही टाइम पर बेल बजती है और मंक्स उठ जाते हैं, ना जल्दी ना देर, बिल्कुल टाइम पर। वहां कोई मंक ये सोचता ही नहीं आज स्किप कर दूं, क्योंकि दिमाग कमिटमेंट्स को 2 हिस्सों में बांटता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चीजों पर बहस होती है, इरिवर्सिबल चीजें बस हो जाती हैं। जब मंक वाउज लेता है, वह कोशिश का वादा नहीं करता, वह अपनी आइडेंटिटी बदलता है। वह कहता है, मैं मेडिटेटर हूं। कम्युनिटी इसकी गवाह होती है, नेगोशिएशन खत्म हो जाती है। रिसर्च बताती है कि जब तुम कोई काम पब्लिक कर देते हो तो दिमाग फेलियर को सर्वाइवल थ्रेट मानता है। पुराने समय में जो इंसान ट्राइब में इज्जत खो देता था, वह जिंदा नहीं रह पाता था। दिमाग आज भी वैसे ही काम करता है। राफेल ने भी यही किया। उसने प्राइवेट प्रॉमिसेस छोड़ दिए और पब्लिक डिक्लेरेशन कर दी। उसने लिखा, मैं वह इंसान हूं जो रोज सुबह एक फिक्स टाइम पर मेडिटेशन करता है और यह प्रैक्टिस लगातार करता रहेगा। उसने साइन किया, पोस्ट किया और सबको बता दिया। लोगों ने कहा, वह ओवर ड्रामेटिक है। परफेक्ट। अब हर इंसान फ्यूल बन गया। हर सुबह जब वह छोड़ना चाहता, उसे याद आता कि सबके सामने मानना पड़ेगा कि वह फिर फेल्स हो गया। अब छोड़ना जारी रखने से ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। चैप्टर 3, अंदर की जंग। सोशल प्रेशर के बावजूद राफेल का शरीर हर सुबह लड़ता था। शरीर रेपुटेशन की परवाह नहीं करता, उसे सिर्फ आराम चाहिए होता है। तभी उसे मंक्स का दूसरा रूल समझ आया, नॉन निगोशिएबल टाइम। हम रोज अपनी एनर्जी ये डिसाइड करने में बर्बाद कर देते हैं कि काम कब करना है। यही डिसीजन हमें थका देता है। राफेल ने एक फिक्स टाइम चुना, इसीलिए नहीं कि वह बेस्ट था, बल्कि इसलिए कि बहाने खत्म हो जाए। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। दूसरे हफ्ते शरीर एडजस्ट होने लगा। फिर अलार्म बजने से पहले ही आंख खुलने लगी। दिमाग सोचने से पहले शरीर चलने लगा। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम आई, वह रोज काम बदलने लगा। दिमाग ने नया बहाना ढूंढ लिया। चैप्टर 4, सिर्फ एक रास्ता वैरायटी मजा देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबक को खत्म कर देती है। हर चॉइस नेगोशिएशन लाती है। राफेल ने सब कुछ लॉक कर दिया। वही एक्सरसाइजेस, वही ऑर्डर, वही ड्यूरेशन, रोज।
लोगों ने कहा वो रोबोट बन गया है। बिल्कुल सही। तीसरे हफ्ते दिमाग चिल्लाता रहा। चौथे हफ्ते आवाज कम हो गई। छठे हफ्ते प्रैक्टिस अपने आप चलने लगी। कंसिस्टेंसी और विल पावर्स नहीं है, ये रेपिटेशन का गेम है। इतनी बार रिपीट करो कि दिमाग जो ऑटोमेटिक मोडस में चला जाए। फिर जिंदगी ने टेस्ट लिया, बीमारी, ट्रैवल। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मंक्स जानते थे कि गैप्स खतरनाक होते हैं। चैप्टर 5, गैप नहीं होना चाहिए। ऑल और नथिंग सोच कंसिस्टेंसी को मार देती है। स्ट्रॉन्ग लोग स्किप नहीं करते, एडजस्ट करते हैं। नदी कभी रुकती नहीं, बस धीरे बहती है। राफेल ने एयरपोर्ट के बाथरूम में पुशअप्स की, गाड़ी में मेडिटेट किया, प्लेन में पढ़ना जारी रखा। परफेक्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस रुकी नहीं। लोगों ने कहा वह ऑब्सेसिव है, मतलब सिस्टम काम कर रहा था। चैप्टर 6, पहले फैसला। अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स हैबिट्स इसीलिए तोड़ती हैं क्योंकि हम पहले डिसाइड नहीं करते। ज़ेन मॉनेस्ट्रीज में फैसले पहले होते हैं। राफेल ने हर पॉसिबल एक्सक्यूज लिखा और उसका जवाब पहले से तय कर लिया। जब प्रॉब्लम आई, एक्शन ऑटोमेटिक हो गया, सोचना ही नहीं पड़ा। चैप्टर 7, बदलाव। कुछ समय बाद प्रैक्टिस पूरी तरह ऑटोमेटिक हो गई। मेहमान हो या मुश्किल हालात, कोई फर्क नहीं पड़ा। 90 दिन बाद उसने सिर्फ चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, वह खुद बदल चुका था। जब तुम्हारी डिसिप्लिन लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। नॉर्मल लोग नॉर्मल रिजल्ट्स चाहते हैं, तुम नॉर्मल बनना नहीं चाहते। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज कुछ करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब वह बन जाना है जो रुक ही नहीं सकता। जब पब्लिक आइडेंटिटी, फिक्स टाइमिंग, सिंपल रूटीन और प्री डिसाइडेड आंसर्स मिल जाते हैं, तो हैबिट्स तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, तुम बस बन जाते हो। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम अपनी इनकंसिस्टेंट वर्जन को खत्म करने के लिए तैयार हो, ताकि एक अनब्रेकेबल मन वर्जन बन सके? क्योंकि जो कंसिस्टेंसी दूसरों को डरा दे, वही कंसिस्टेंसी तुम्हारी जिंदगी बदलती है।